बच्चों हेलो अल्केन और हेलो अलीन में भी हम लोग आज क्वेश्चन ही करेंगे। तो कभी कभी बच्चों को ये लगता है कि हमारा जीओसी कमज़ोर है या पुरानी चीज़ें हमको पता नहीं है, इसलिए चैप्टर हमारे लिए टफ है, नहीं होगा हमसे। हम पहले पुरानी चीज़ें पढ़ें तब हमको ये सब अपने आप आ जाएगा। तो ये सब देखो मिसकंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में, मैं विशेष रूप से बता दूँ। जैसे अगर आपको आराम चाहिए, पढ़ना नहीं है, तो ये सब बहाने आप कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक देखो उतने ही समय तक आपके साथ रहेगी जितने समय तक बार बार, वैसे पूरी पढ़ाई होती है लेकिन कुछ मैथमेटिकल चीज़ें लंबे समय तक साथ रह जाती हैं। जैसे कि जैसे सिंपल सा ये है कि फिजिक्स पढ़ाने के लिए हमको कम पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो एक बार पढ़ लिया तो बहुत लंबे समय तक वो हमारे साथ रह जाता है। लेकिन केमिस्ट्री को पढ़ाने के लिए हमको समय समय पर देखना पड़ता है उसको, है ना। तो दोनों में कुछ ना कुछ है। अब इसका सेंस ये नहीं है कि फिजिक्स सरल हो गई या केमिस्ट्री बहुत टफ हो गई, इसका सेंस ये नहीं है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि जिस भी बच्चे को मान लीजिए पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें समझेगा तो समझ जाएगा। अब इसमें कोई और बहुत बड़ी थ्योरी और पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक नहीं आएगा कि कोई चीज़ हम समझा रहे हैं और इसके पीछे आपको 3 पेज का डेरिवेशन आए तब ये समझ में आएगा। एक एक पॉइंट के कंसेप्ट होते हैं जो पूरे चैप्टर में, यानी अगर कोई स्टूडेंट क्लास 11th में बिल्कुल 0/0 पढ़ा हो और यहाँ पूरा चैप्टर स्लोली करे, हाँ भाई अगर नहीं पढ़े हो तो कुछ तो ध्यान से सुनना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा, है ना। तो देखो थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हम जब करते हैं एक साथ तो फिर हमारा कंसेप्ट बन जाता है। तो आज हम भी इसमें क्वेश्चन ही करेंगे। तो चलो क्वेश्चन 1 एक एक क्वेश्चन करके फटाफट समझते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 जहां से हम छोड़े थे वहीं से हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो राइट द, है ना, ROR, है ना, आर्डर। आर्डर जो है अगर हमें डिसाइड करना हो ROR का, है ना, SN1 के लिए, तो देखो SN1 किसमें फास्ट होगा, है ना, फास्ट SN1। राइट द ऑर्डर ऑफ, जैसे ये 3 कंपाउंड दिए गए मान लो, है ना, तो यहाँ कंपाउंड के द्वारा यानी हमारे, हम जो क्वेश्चन करवाएंगे आपको उसी से आप सीखेंगे। अलग से आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी लगभग जितना प्रैक्टिस अगर हम करवाते हैं, अगर उतना प्रैक्टिस आप कर लेते हैं फिर क्वेश्चन होने ही लगेगा, होने लगेगा। हाँ देखिए अगर आप पढ़े भूल गए तो फिर दिक्कत है, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। तो पढ़ करके याद कैसे रहेगा भाई, कॉन्शियस रहने का कोई विकल्प नहीं है। तो देखो सवाल, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि ये है हमारे पास, यू कैन से कंपाउंड, 3 कंपाउंड हमको दिया गया, यहाँ पर CH2X, है ना। इसी कंपाउंड को हम कैसे लिख सकते हैं, और ORR मैंने एक ही लिखा, फिर अब पीएच के फॉर्म में लिखूंगा। इसी को क्या लिख सकता हूं, पीएच सिंगल बॉन्ड CH2X, ठीक है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर दिया गया पीएच सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड, है ना, CH सिंगल बॉन्ड पीएच सिंगल बॉन्ड X। दूसरा दिया गया अगला कंपाउंड दिया गया पीएच सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड पीएच सिंगल बॉन्ड पीएच, यहां पर क्या लगाया गया X। तो इसमें SN1 का रेट, SN1 सबसे फास्ट कहाँ होगा, है ना, ABC, ABC। अब ऐसे ही आज वाली क्लास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन ही करेंगे, पूरे पूरे क्लास में आज हम क्वेश्चन ही करेंगे। इस क्वेश्चन को आप सोच सकते हैं, है ना। तो क्या दिया जाएगा,
कंपेयर, है ना, कंपेयर ROR टूवर्ड, कंपेयर ROR टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। मान लो इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, है ना, सोल्यूशन। अब इसी से सोल्यूशन भी शुरू हो गया। सोल्यूशन क्या है भाई, सोल्यूशन समझो जरा, सोल्यूशन सिंपल क्या है तो अगर आप देखोगे तो फिर ये 1 डिग्री है कार्बन, ये कितना डिग्री, 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री। तो SN1 के लिए जो कल हम लोगों ने पढ़ा, तो रेट ऑफ रिएक्शन में 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। तो इसका मतलब कि ROR, ऑर्डर ऑफ ROR क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन, C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। अरे देखो बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, और कई बार हम लोग क्लास में पढ़ाते रहते हैं तो देखते हैं कि बच्चे कभी कभी फ्रस्ट्रेट होते हैं। उनको लगता है कि हमें पुरानी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, इसलिए ये हमारी बस की बात नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें, और अगर आप लगातार देखते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर बातें सरल हो ही जाएंगी लास्ट तक, है ना। कभी कभी बच्चे ऐसा फ्रस्ट्रेट होते हैं कि हमारा पुराना नहीं क्लियर है, इसीलिए हमको ये नहीं आ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसी चैप्टर के साथ ही सारी चीज़ें, जीओसी की बहुत सारी चीज़ें उस समय पढ़ते समय नहीं आती हैं। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो जीओसी की बहुत सारी चीज़ें यहाँ आती हैं। तो आज की क्लास में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आपको सीखने के लिए मिलेगा, राइट। आज के लेक्चर में बच्चों हम स्टीरियो केमिस्ट्री पर भी फोकस करेंगे, है ना। तो हालांकि मोटी मोटी बातें हमने जो है SN1 SN2 में बताया है, लेकिन हम फोकस जो है स्टीरियो केमिस्ट्री पर भी करेंगे। एक दो क्वेश्चन और देखिए, उसके बाद हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री को समझने का प्रयास करेंगे, राइट। तो जैसे कल का जो डिस्कशन हुआ, इससे एक जो है आपके दिमाग में एक आइडिया आया होगा तो आइडिया क्या आया होगा कि जैसे आइडिया क्या आया होगा उसको हम पॉइंट में लिख देते हैं, नोट में, है ना। तो नोट जो है, कल के दिमाग में एक आइडिया आया होगा कि अगर 1 डिग्री कार्बन है तो ये जो है SN1 देगा, अगर 2 डिग्री कार्बन है तो ये दोनों देगा, SN1 SN2 दोनों देगा, है ना। और अगर SN1 SN2 दोनों देगा, देखिए ये आइडिया नहीं आया तो अभी ये आना चाहिए। अगर 3 डिग्री होगा तो ये प्रेफर किसको करेगा, ये प्रेफर करेगा SN1 को। तो ये आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर ये 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, तो ये प्रोबेबिलिटी है। अब ये SN1 कब देगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट और वीक न्यूक्लियोफाइल, तो ये किसके साथ देगा, वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ, वीक न्यूक्लियोफाइल। और SN2 कब देगा, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल के साथ ये स्ट्रांग देगा। और ये तो जो है ये SN2 देगा और ये SN1 देगा, है ना। तो कल के डिस्कशन से या पिछले लेक्चर से ये बात दिमाग में आपके बैठी हुई होगी, है ना। तो उसी चीज को लेकर के जैसे क्वेश्चन ही करेंगे, और ऐसे ही देखो मोटी मोटी बातें। अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ऐसे हमेशा छोटी छोटी बातें सीखने वाली पूरे क्लास में आज आपको मिलेगी, जो हो सकता है आपको नहीं लगे अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो, नहीं तो ये है बहुत सरल बातें। कल के पिछले लेक्चर से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर अभी जानिए कि अगर कहीं पर 1 डिग्री कार्बन होगा, है ना, कहीं पर अगर 1 डिग्री कार्बन होगा
तो फिर ये SN2 देगा। अगर 2 डिग्री कार्बन है तो ये दोनों दे सकता है, ये कंडीशन डिटरमाइन करेगा, है ना। और अगर ये 3 डिग्री कार्बन है तो ये SN1 ही देगा। ठीक है भाई। तो कंडीशन इन जैसे देखो ये क्वेश्चन अगर दिया जाए भाई, ये क्वेश्चन कई बार किया भी गया है, अभी आपको आना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ हमने ले लिया Cl और ये रिएक्शन करवाया NaI और किसके प्रेजेंस में, चाहे आप एसीटोन ले लो, देखो चाहे आप क्या ले लो, एसीटोन ले लो, चाहे आप जो है एसीटोन, देखो छोटी छोटी बातें ऐसे सीखना है। चाहे आप एसीटोन ले लो या DMF ले लो, DMF ले लो, डाइमेथाइल फार्मामाइड, DMSO ले लो, है ना, DMSO ले लो। फार्मूला सभी का बताया हूँ। एसीटोन का फार्मूला सब बच्चे जानते हैं, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O। DMF का फार्मूला सब बच्चे जानते हैं, ऐसे बार बार लिखने से काम बन जाता है ना। डाइमेथाइल फार्मामाइड, N2 लगा दो CH3, चाहे उल्टा सीधा, मतलब इधर का उधर उधर का इधर तो लिख ही सकते हो ना। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसको ऐसे भी करके लिखा रहता है ना, ऐसे भी लिखा रहता है, दिख रहा है HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N CH3 मेरे ख्याल से दिख रहा है ना, मेरे ख्याल से हाँ दिख रहा है, दिख गया, बस लास्ट एंड है, दिख रहा है साफ साफ। ठीक है बच्चों, तो दैट्स इट। क्योंकि बोर्ड बड़ा है इसलिए नीचे तक कभी कभी लिखते हैं, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम है, चलिए इस पर बात नहीं करेंगे। DMSO क्या है, सिंपल सी बात है, देखो ये CH3 C डबल S डबल बॉन्ड O, है ना, S डबल बॉन्ड O, डाइमेथाइल सल्फॉक्साइड, S डबल बॉन्ड O, S है ये, ठीक है, सल्फर। ठीक है भाई। तो जैसे अगर अब ये वाला रिएक्शन देखो तो कितना डिग्री कार्बन है यहाँ पर, देखो ये 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बन है और ये स्ट्रांग है ना NaI। तो फिर ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये भी अगर तुमसे पूछा जाए तो भाई SN2 हो रहा है। कौन सा हो रहा है, SN2 हो रहा है। क्या बनाएगा भाई, नीचे यही I लगा दो, यानी RI बनाने का तरीका ये नेम्ड रिएक्शन है। नेम्ड रिएक्शन याद होना चाहिए हमको, कोनांट फिंकलस्टीन रिएक्शन है, हम लोगों ने कल पढ़ा भी। देखो और दूसरे क्वेश्चन देखो, स्टीरियो केमिस्ट्री पर भी हम यहाँ आपसे चर्चा करेंगे भाई। तो जैसे अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री, हम ना थोड़ी सी बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की। स्टीरियो केमिस्ट्री तो देखो स्टीरियो केमिस्ट्री की ही बात कर लेते हैं यहाँ पर। और स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ हेलोल्केन, है ना, स्टीरियो केमिस्ट्री डायरेक्ट लिख देते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करेंगे हम लोग। स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या भाई, 3D है ना, 3D स्ट्रक्चर के साथ हमें कैसे रिएक्शन लिखने हैं। अब इसमें डिस्टर्ब नहीं हो, इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप सब कुछ पहले से जानते हो, है ना। अभी आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप जानते कुछ नहीं है, ये मान के चलना है। अब ये कुछ बच्चे मान लीजिए वो उनके दिमाग में नहीं आ रहा है तो उनको लगेगा कि बहुत पहले से बहुत कुछ जानना था हमको, हम तो नहीं जान पाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, मोटी मोटी बातें यही सीखा जा सकता है। जैसे देखो हमने जो है मान लो ये कंपाउंड लिया हमने मान लो ये वाला कंपाउंड लिया। कौन सा कंपाउंड लिया, ये इस तरीके से। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर हमने लगा दिया C2H5, यहाँ पर CH3, यहाँ पर X लगा है और
और यहाँ पर H लगा है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है कि ये वाला कार्बन जो है कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन को दिखाने के लिए केमिस्ट्री में क्या किया जाता है, ये स्टार लगा दिया जाता है। कायरल कार्बन को दिखाने के लिए ये स्टार लगा दिया जाता है। तो अगर ये SN1 रिएक्शन होगा, अब देखो ये दोनों दे सकता है। अगर हम देखेंगे इस सेंटर पर क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है ऐसे, है ना। तो देखो 2 डिग्री है, इसी से हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये अगर ये SN2 से जाएगा तो इसका मतलब स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। अगर ये SN2 से जाएगा तो यहाँ पर क्या हो सकता है, KOH यानी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, NaOH या KOH, NaOH या क्या हो सकता है, KOH हो सकता है। तो इसका मतलब कि स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल में OH माइनस आएगा। तो यहाँ सीधा सीधा क्या होगा, इन्वर्जन होगा, है ना। यहाँ सीधा सीधा इन्वर्जन होगा। ठीक है भाई। तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा, है ना, यहाँ सीधा सीधा क्या होगा, इन्वर्जन होगा। तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा तो कैसे बनेगा, C, है ना। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, CH3, यहाँ पर क्या लग जाएगा, OH, है ना। यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये H, ये C2H5। देखो इन्वर्जन हुआ। देखो ये क्या है, ये लीविंग ग्रुप है, ये X क्या है, लीविंग ग्रुप है ना, लीविंग ग्रुप है। तो अब ये मोटी मोटी बातें, अब इसी में बहुत सारी चीजें सीखना है। सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप कौन सा, I है, कल भी बताया। उसके बाद क्या है, Br है, फिर Cl है, फिर F है। ठीक है भाई। अब अगर ये SN1 के थ्रू जाएगा, देखो अगर SN1 के थ्रू जाएगा तो इसका मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल, यानी अगर ये H2O से जाएगा तो यानी इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, यही क्या है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। अब यहाँ बहुत छोटी छोटी बातें ऐसी मिलेंगी कि आपको लगेगा कि मैं नहीं जानता। हाँ भाई, नहीं पढ़े हो तो नहीं जानोगे, जब पढ़ोगे तभी तो जानोगे, एक बार पढ़ोगे तभी जानोगे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ दोनों होगा, इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होगा। तो यानी यहाँ कौन सा कंपाउंड बनेगा, एक तो देखो ये बन जाएगा जिसमें कि X यहीं रह जाएगा और CH3 यहीं रहेगा, C2H5। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन, है ना, रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। अब यहाँ नए नए एग्जाम्पल से मोटी मोटी बातें आप सीखेंगे। देखो इसका मिरर इमेज बनाओ, इसका क्या बनाओ, मिरर इमेज बनाओ। तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, X यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ इधर क्या आ जाएगा, CH3 और H C2H5। तो ये क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, है ना, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। भाई कल ही बताया 50% ये होगा, 50% ये होगा, सब बहुत मोटी मोटी बातें, है ना। तो ये रेशमिक मिक्सचर अगर SN1 से जाएगा तो कल क्या बताया, क्या मिलेगा हमें, रेशमिक मिक्सचर मिलेगा। कल फिगर बना करके दिखाया, आज कंपाउंड बना करके दिख रहे हैं हम, है ना। तो रेशमिक मिक्सचर मिलेगा। तो दोनों, क्योंकि इसमें चीजें ऐसी चलेंगी और अब डिफरेंट स्ट्रक्चर, वही नई नई चीजें बना करके पूछेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको भ्रम पैदा होगा आपके अंदर, है ना। नई नई चीजें आपने अगर आप देखेंगे तो आपको जो है ऐसा लगेगा कि हम इसको जानते ही नहीं हैं, है ना। तो फिर वही हर टाइप का क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। जितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल है उस सब टाइप का क्वेश्चन, और जरा सा आप दिमाग लगाएंगे तो काम बनेगा भाई। जब 3D मान लो बनाया जाता है, देखो जैसे
जैसे ये क्वेश्चन देखो 3D स्ट्रक्चर। अब बहुत से बच्चे अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ जान लो भाई, ऐसा नहीं बहुत पहले जानना है, इस चीज को मैं देखो कई बार बोल दे रहा हूँ, है ना। तो देखो ये मैंने क्या बनाया, साइक्लोहेक्सेन। तो यहां से देखो ये बांड कुछ ऐसा बनाएगा, है ना। इस पर क्या लगा है, मान लो इस पर लगा है X, चलो इसी पर लगा दिया। और जो है यहां से, है ना, ये 3D स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए भाई। तो यहां से जो है ये लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है भाई, हाइड्रोजन लगा हुआ है यहाँ पर। मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है। अब हमने इसका रिएक्शन कराया SN2, है ना, हमने इसका रिएक्शन कराया SN2, और हमने जो है क्या लिया, स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल लिया है। मान लो KCl से रिएक्शन करवा दिया, सिंपली देख लो KCl। तो फिर इसका आंसर क्या बनेगा। अब देखो पता है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल है, यानी रिएक्शन किससे होगी, SN2 से होगी। SN2 से होगी तो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन आएगा। तो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि देखो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल ये किसमें प्रेजेंट है, K प्लस Cl माइनस, यही Cl माइनस ही तो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसका फिगर आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर ये जो है ये बांड कहाँ मानी जाती है, बिलो द बोल्ड, है ना। तो अब इस बार जो है Cn को आपको कहाँ लगाना पड़ेगा, इस पर लगाना पड़ेगा, है ना। इस पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, Cn लगाना पड़ेगा। और यहां से इसका जो बाहर की तरफ निकला हुआ है H यहां लगाना पड़ेगा, है ना भाई। तो इस प्रकार से देखो छोटी छोटी बातें हैं, सीखेंगे आप ऐसे ही। देखो हमने किया क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि भाई यहाँ यही है इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, यही क्या है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, है ना, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन यही है, ठीक भाई। और क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आएंगे, ये है क्वेश्चन, ठीक भाई। जैसे ये है हमारे पास कंपाउंड कुछ ऐसा है, कंपाउंड हमारे पास कुछ ऐसा है, मान लो यहां से क्या जुड़ा हुआ है, ये है F और ये है हमारे पास H। देखो ये है H और ये है हमारे पास Cl, ठीक है। तो ये सिस फॉर्म है। देखो H जो है क्या है, एक ही तरफ है ना, H एक ही तरफ है। तो इसको भी, इसे भी हम किस लैंग्वेज में, सिस फॉर्म में करके, मान लो यहाँ SN2 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, SN2 हो रहा है। तो SN2 के लिए हम जो है कोई एक, है ना, मान लो KOH ही ले लेते हैं, NaOH ले, है ना, या जो है ना, यहाँ भी KOH ही ले लो, प्लस KOH। तो पता क्या है, 2 डिग्री कार्बन है, ये भी कितना डिग्री कार्बन था, 2 डिग्री कार्बन। स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल किससे जाएगा, SN2 से ही जाएगा, SN2 से जाएगा, सिंगल स्टेप में होगा, ठीक भाई। इन्वर्जन, है ना, तो कन्फिग्रेशन जो है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन जब भी उससे चलेगा तो इसका इन्वर्जन कैसे शो करेंगे हम लोग, इन्वर्जन हम इसका ऐसे शो करते हैं, जो ये सिस वाला था, सिस को उठा करके हम ट्रांस में कर देंगे। जैसे यहाँ H लगा है तो यहाँ H लगा देंगे, ये जो है OH इस पर चला जाएगा, F यहाँ आ जाएगा, है ना।
अब आप सोचोगे गुरुजी आपने इस बांड को क्यों नहीं ब्रेक किया, या को क्यों नहीं ब्रेक किया, पुअर लिविंग ग्रुप है। क्या है ये? पुअर लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप। इसीलिए ये नो SN1 SN2, नो SN1 एंड SN2। ठीक है भाई, तो ऐसा ये कुछ लॉजिक है, छोटा छोटा लॉजिक है, छोटे छोटे पॉइंट हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको जानना है। और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ही आज हमारी प्रायोरिटी क्या है कि आज हमें क्वेश्चन ही हर टाइप के क्वेश्चन करने हैं। देखो ये मुझे लग रहा है कि ये बात समझ में आपको आई। तो जैसे भी होगा, जैसे ये क्वेश्चन देखो, साइक्लोहेक्सेन को और भी तरीके से बनाया जाता है, साइक्लोहेक्सेन को और भी तरीके से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म, है ना। तो चेयर फॉर्म में देखो, चेयर फॉर्म में है ना, साइक्लोहेक्सेन को इस तरीके से भी बनाया जाता है, साइक्लोहेक्सेन। देखो ये क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्सेन को कैसे बनाया जाएगा भाई? ये तरीका है बनाने का, चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म, चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म। ठीक है भाई, ये जो है ये तरीका है, ये भी क्या है? साइक्लोहेक्सेन ही है ना। तो यहाँ ये ग्रुप लगा हुआ है कोई, मान लो, तो यहाँ दो बांड होते हैं, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। तो मान लो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? H, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? X। तो ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल। अब जब भी मान लो ये 2 डिग्री कार्बन बन रहा है, ये वाला कार्बन कौन सा बन रहा है? 2 डिग्री कार्बन बन रहा है भाई, देख लो आराम से, है ना। तो 2 डिग्री कार्बन बन रहा है ये, है ना। तो जब भी इसका मान लो रिएक्शन कराओगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से, तो अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होता है तो SN1 से जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से जाएगा तब तो रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। अगर स्ट्रॉन्ग से जाएगा जैसे KCl प्लस KCl, तो इस बार इन्वर्जन को कैसे दिखाएंगे हम? इन्वर्जन को, क्योंकि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो Cn को हम एक्सियल पर लगा देंगे, इक्वेटोरियल पर H को ला देंगे, है ना। तो कैसे बनाएंगे, है ना, इस प्रकार से, है ना। ये तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? Cn। Cn कहाँ लग गया? यही जो है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, ये एज इट इज पड़ा रहेगा, है ना। क्योंकि ये किससे जा रहा है? SN2 से जा रहा है। किससे जा रहा है भाई? SN2 से जा रहा है। और यहाँ पर क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन लगा देंगे, है ना। तो अब ये ऐसा नहीं है कि पहले आप जो सब पता होता तब ये बड़ा सरल होता, ये अभी भी बहुत सरल है भाई। जितने टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन एक एक बार करेंगे हम, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो हर टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे तो अगले चैप्टर से आपको क्या लगने लगेगा? इजी लगने लगेगा कि हाँ ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी किए हुए हैं, है ना। हर टाइप के आप क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर चीजें सरल हो जाएंगी आपके लिए, है ना। तो इन्वर्जन, यहाँ उद्देश्य भी क्या है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग स्ट्रक्चर में सामने आ जाता है। तो इन्वर्जन को हम कैसे समझेंगे? ये इन्वर्जन इसका ये है, इस कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन ये है, इस कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन ये है, इस कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन ये है। इन्वर्जन हम कैसे समझेंगे, है ना। तो हम कुल मिला जुला करके वही चीज देख रहे हैं।
देखो और दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखो। देखो जैसे अगर ये है, अच्छा कभी कभी जो है, कभी कभी SN2 तो होगा लेकिन उसमें इन्वर्जन नहीं दिखेगा। क्यों इन्वर्जन नहीं दिखेगा? क्योंकि वहां कायरल कार्बन होगा ही नहीं, है ना। अगर होगा भी तो वो बॉन्ड में रिएक्शन में शामिल नहीं होगा, तो फिर इन्वर्जन नहीं होगा। यानी तभी इन्वर्जन होगा जब वहां पर कार्बन, कायरल कार्बन प्रेजेंट हो, तभी उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बनेगी, है ना। तो देखो जरा सा ये रिएक्शन देखो यहां से। तो जैसे मान लो ये कंपाउंड हमने लिखा, देखो ET का मतलब एथिल ग्रुप, ME का मतलब मेथिल ग्रुप। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें बच्चे समझते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, है ना। तो ये जो है क्या है, ET का इसका मतलब क्या हुआ, ये है C2H5। और यहाँ पर हमने क्या लगाया है, चलो हमने यहाँ पर लगाया ME, यहाँ लगा दिया या जो है यहाँ कर ले, ये है हमारे पास OH और ये है हमारे पास ME, यहाँ है H, ठीक भाई। तो ATME इस प्रकार से, है ना, कंपाउंड है। जैसे मान लो यहाँ इसका रिएक्शन हमने करा दिया सोडियम मेटल से और इसको हीट कर दिया, सोडियम मेटल से रिएक्शन कराया प्लस Na और इसे हीट कर दिया, तो ये कंपाउंड क्या बनाएगा। अब देखो इसकी ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी इस समय कौन सी बॉन्ड ब्रेक होगी, ये O सिंगल बॉन्ड H। तो देखो अब ये वाला कार्बन देखो अभी रिएक्शन में शामिल ही नहीं हो रहा है, तो फिर काहे इन्वर्जन होगा भाई। तो देखो सिंपल सा, तो ये क्या बनाएगा, यमी का मतलब CH3। देखो यमी का क्या मतलब हुआ, CH3, बच्चे सब जानते हैं। तो यहां से ये क्या है, ये है ET और यहाँ लगा H, यहाँ ONA माइनस प्लस। अब अगर इस पर रिएक्शन आप करा दो CH3Cl, है ना, तो CH3Cl, तो अब ये SN2 तो हो रहा है। कैसा रिएक्शन है ये, कौन सा रिएक्शन है, SN2 तो है, लेकिन यहाँ इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे यमी यहाँ पर है ना, इस प्रकार से HOCH3, तो इसको क्या बोलते हैं, ET। ये क्या है, एनिसॉल है। तो यहां देखो इस रिएक्शन में इन्वर्जन की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार सारी टाइप के क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपके दिमाग में बातें बैठेगी। एनिसॉल बना, अब यहां पर इन्वर्जन की आवश्यकता ही नहीं है, यहां पर इन्वर्जन की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन नहीं हुआ। प्लस NaCl निकल गया होगा, प्लस यहाँ पर क्या बन गया होगा, NaCl, बैलेंस रिएक्शन हो गया। बैलेंस रिएक्शन लिखने की आवश्यकता होती नहीं है, बैलेंस करेंगे तो बहुत झंझट लेगा ना, बहुत ज्यादा क्या लेगा, झंझट लेगा। यहाँ पर अभी यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ गया, H2 के रूप में निकला है बाहर। हाइड्रोजन अगर निकलेगा तो H2 के रूप में बाहर निकलेगा, उसको लिखने की आवश्यकता थी नहीं। अब अगर बैलेंस करोगे तो फिर देखो अब ये माइनस H2 यहाँ से निकलेगा, ये H2, तो हमें क्या लेना होगा, इसका 2 मालिक्यूल, फिर क्या करोगे, इसका भी 2 मालिक्यूल लो, फिर इसका क्या लो, 2 मालिक्यूल लो, फिर यहाँ भी तुम क्या लगाओ, 2 लगाओ, यहाँ भी 2 लगाओ। अभी बैलेंस हो चुका है, अभी क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, लेकिन इसकी आवश्यकता है नहीं, तभी तो 2 हाइड्रोजन निकला। अब देखो और क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन, मान लो ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए, ये देखो यहां से जो है ये हमारे पास क्या है, डबल यहां लगा हुआ है I और एक I यहां लगा हुआ है ठीक है भाई, एक आयोडीन यहां है और एक आयोडीन यहां है ना।
हमने रिएक्शन किससे करवाया, NaCl से, प्लस Na प्लस Cl माइनस। अब ये NaCl के Cl है ना, तो एक ही बात है, NaCl के Cl एक ही बात है, NaCl कुछ ऐसा होगा। अब देखो ध्यान दो, तो फिर इस वाले रिएक्शन में देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक होगा, क्योंकि इसका ये लोन पेयर यहां जाकर के डबल बॉन्ड बनाएगा और ये यहां पर आकर के नेगेटिव चार्ज के साथ, तो यानी इसका लोन ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। ये वाला बॉन्ड कैसा है, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो रियल में यहां बना दूं, छोटा सा बना दे रहा हूं, रियल में इसका स्ट्रक्चर जैसे कहीं पर अगर ऐसा कुछ हमारे सामने आ रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है, तो ये ऐसा रियल में नहीं होता। ये फिर कैसा होता है, अगर ऐसा नहीं होता फिर कैसा होता है, तो फिर ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यानी आई के साथ देखो, ये तो आई सिंगल बॉन्ड है, ये आई यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड रहता है। ये देखो कैसे रहता है, ये ऐसे है ना। तो ये वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, ये है पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड है ना। ये वाला बॉन्ड क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। क्या बात क्लियर हो रही है। तो इसका मतलब कि ये वाला डबल बॉन्ड है, तो ये तो टूटेगा ही नहीं, यही ब्रेक होगा। तो यही वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। अब इसमें कुछ दिखाया तो गया नहीं है, चाहता तो यहां भी दिखा देता, नहीं दिखाया गया, हम भी कुछ नहीं करेंगे, हम भी वहीं क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे। अब आप सोचोगे कि सर SN2 तो जा रहा है, रिएक्शन कहां से हो रहा है, SN2 पाथ से तो हो रहा है, लेकिन इन्वर्जन नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां इसने भी तो नहीं दिखाया है, तो हमें दिखाने की क्या जरूरत है। अब अगर दिखाता तो दिखा भी देते, देखो समझ लो जरा सा, तो ये क्या होगा, तो ये बॉन्ड तो टूटेगी नहीं, इसलिए इसे हमें टच नहीं करना है, यहां जोड़ देना है Cl। भाई माइनस NaI प्लस NaI बाहर हो गया होगा, प्लस NaI बाहर हो गया होगा। अब देखो जरा सा, रिटेंस ओ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कब हमको दिखाना पड़ता, देखो ऐसे कुछ दिया होता तो दिखाना पड़ता। अब छोटा सा देखो, ऐसा अगर कुछ दिया होता, अब देखो छोटे से स्ट्रक्चर में जल्दी से हम दिखाने का, देखो यहां पर जो है ये, यहां हाइड्रोजन, यहां ये लगाया होता आई, अभी ये यहां से कहता प्लस NaCl, तो यही पूछता है कि यहां क्या बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, यही पूछा जाता है, यहां लगा हुआ है आई। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इस पर तो यहां आई वैसे पड़ा रहने देंगे, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो रहा है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस, है ना, ये क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। अब एक पॉइंट यही सीखना है, पार्शियल है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। तो देखो कहीं पर वही चीज आएगी, रेजोनेंस करेगी, कहीं नहीं करेगी। कभी कभी बच्चे इसको भी लेकर के डिस्टर्ब होते हैं कि सर कितना याद रहेगा। मैं बता तो रहा हूं, एक बार हर टाइप के क्वेश्चन अगर आप देख ले रहे हो तो याद रहता है। तो यहां पर हम क्या करते भाई, यहां पर हम Cl को यहां लगा देते, तो ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहां क्या लगा देते Cl। अब ये मोटे वाले बॉन्ड से यहां लगा दिया जाता है H। जरा देखो विचार करो क्या है मामला यहां पर, ये क्या दिखाया हमने, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिएक्शन कहां से हो रही है, SN2 से हो रही है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है ये, है ना। अगर देखोगे तो ये वाला कार्बन भी तो कायल ही है, यहाँ जो कार्बन प्रेजेंट है
इस पोजीशन पर जो कार्बन प्रेजेंट है वो क्या है, वो कायरल ही तो है। यहाँ देखो, यहाँ आई लगा है, यहाँ एच लगा है, यहाँ कुछ दूसरा ग्रुप है, यहाँ कुछ दूसरा ग्रुप है, तो कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन है। तो यहाँ पर फिर हमें क्या मिला, इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन मिला। हमें क्या मिला, इन्वर्टेड, है ना, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। यहाँ कौन सी प्रोसेस हुई, ये वाली कौन सी प्रोसेस हुई, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हुआ, है ना। देखो और क्वेश्चन देखो, सभी टाइप के क्वेश्चन हम लेने का प्रयास कर रहे हैं भाई। जैसे देखो, ये है मामला, ये इस प्रकार से क्वेश्चन कभी आ सकता है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है। ये डी 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 मतलब ड्यूटीरियम, है ना, डी डी, और ये एच एच, यहाँ पर क्या लगाया है हमने, यमी लगाया है। यहाँ लगा दो आई, लगा दो, यहाँ लगा दो आई। किससे रिएक्शन कराओ, NaI से रिएक्शन कराओ इन प्रेजेंस ऑफ ओहो, NaCN से कराओ, NaCN से रिएक्शन कराओ, है ना। यहाँ Cl लगाए होते तो करा सकते थे, है ना, SN2 पाथ फॉलो करेगा NaCN से। तो अब इसका कैसे, अब यहाँ भाई स्टीरियोकेमिस्ट्री है, जब अगर ऐसा आएगा तो आपको क्या समझना है, देखो ये भी कायरल कार्बन है, क्योंकि देखो 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप और इधर ये पूरा, तो 4 अलग अलग ग्रुप हैं और ये भी कायरल कार्बन है। तो कैसे इसको लिखेंगे, यानी सीधा Cn को ले जाकर के इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन कैसे इसका बनेगा, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन बनाने के लिए Cn को ले जाकर के I की जगह पर जोड़ देंगे, Cn को ले जाकर के I की जगह पर जोड़ देंगे। कैसे, तो यहां हमने जोड़ दिया Cn और इसी H और D को उल्टा कर दिया। यहां पर H और D को क्या किया, यहां D लगा दिया, यहां H लगा दिया, यहां ऑलरेडी H है, D मीन्स ड्यूटीरियम, और यहां पर CH3 लगा हुआ है, यानी का मतलब CH3। रिएक्शन कैसे हुई, SN2 से हुई, रिएक्शन कैसे हुई, SN2 से हुई, और कायरल कार्बन पर ये रिएक्शन हुई। तो कभी कभी जो है ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भाई, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। तो ये क्वेश्चन आप, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। अगर कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन, H और D को हटा करके कुछ और भी चीज़ें यूज हो सकती हैं, है ना, CH3 लग सकता है, C2H5 लग सकता है, कोई और भी ग्रुप लग सकता है ना। तो ये चीज़ें हैं भाई, ध्यान में से रखना होगा। यहाँ 3D वाला मामला भी बनाया जा सकता है, तो उसको उस हिसाब से हम डील भी करेंगे, राइट। एक नोट हम लिखेंगे बच्चों, नोट क्या लिखेंगे कि जैसे ऐसे गिवन है नोट, नोट में 3 पॉइंट और रीजन। नोट में एक तो ये है कि PHX, तो ये नो SN1 नो SN2, नो SN1 SN1 ये नहीं देगा, एंड SN2 भी नहीं देगा, SN2 भी ये नहीं देगा। रीजन क्या है कि पार्शियल डबल बॉन्ड। रीजन क्या है, अगर वो स्ट्रक्चर बना करके देखोगे तो ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड। रीजन क्या है, ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड।
ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड, ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड। देखो वो वाला स्ट्रक्चर ऐसे तो होता नहीं, ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता। देखो ये रियल में देखो हमने यही बनाया है, हमने जो है यही बनाया है, ये ऐसे नहीं होता है असल में। असल में ये होता तो ऐसे है, अब बना दिया जाता है उस प्रकार से, है ना। यहाँ पर सर होता नहीं क्यों बना दिया जाता है? सिंप्लिसिटी के लिए, सामान्य रूप से चीजों को शो करने के लिए। नहीं तो ऐसे आप नहीं, देखो इतना समय लोगे बनाने में, रियल में होता ही ऐसे है, यही है पार्शियल डबल बॉन्ड। तो ये पॉइंट नंबर 1। देखो पॉइंट नंबर 2 क्या है, ये आरएफ जो है, आरएफ मतलब फ्लोरीन, तो एफ जो है ये भी ना ही SN1 देगा और ना ही SN2 देगा। क्यों नहीं देगा भाई? सिंपल सी बात है कि एफ जो है वो पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप है ये। एफ जो है पुअर लिविंग ग्रुप है, इसलिए ना ही ये SN1 देगा और ना ही ये SN2 देगा। अच्छा तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला है भाई, ये मिटा दें ऊपर। तीसरा वाला है ये, मान लो यहां X लगा हो तो क्या ये SN1 SN2 देगा? मान लो ये यहां पर क्या लगा हो, ये इस प्रकार से ऐसे। तीसरा तो यहां पर अगर ये लगा हो, है ना, अगर यहां पर X लगा हो तो ये भी जो है SN1 भी नहीं देगा, SN2 भी नहीं देगा, दोनों नहीं देगा। रीजन क्या है, सीधा सीधा लिख दो, है ना, ब्रेट रूल। रीजन में बस कभी बहुत सरल क्वेश्चन ये सब है, कभी अगर आए तो इस प्रकार से लिख देना, ठीक भाई। तो ये जो है ये इस प्रकार से सिंपल कुछ क्वेश्चन थे जिनको कि आपके साथ हमने डिस्कस किया, है ना। तो और भी कुछ क्वेश्चन हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं आज की वीडियो में, राइट। तो कुछ क्वेश्चन हम एक साथ करवा देते हैं, राइट। ये बच्चों 5 क्वेश्चन में हमें टिक करना है कि कौन SN1 देगा, कौन SN2 देगा, है ना। देखो ये जो है रीजन लिखते चलना है ना, सिंपल सी बात है। तो देखो ये जो है SN1 देगा, SN2 नहीं देगा, है ना। रीजन इसका क्या है, रीजन यहीं सामने लिख देंगे, अगर यहाँ जो रहेगा तो रीजन यहाँ लिख देंगे। तो इसका रीजन क्या है, 3 डिग्री अल्किल हैलाइड है, ये 3 डिग्री अल्किल हैलाइड है। तो 3 डिग्री जो है यही देता है। अब देखो ये वाला तो दोनों देगा, ये भी देगा और ये भी देगा, है ना। इसमें क्या होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल यानी H2O वीक न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल QH, है ना। SN1 SN2 दोनों देगा। अच्छा इसमें भी देखो तो रीजन क्या है, 2 डिग्री है ना। रीजन क्या है यहाँ पर, ये भी रीजन ही है, ये आगे भी रीजन है। तो 2 डिग्री अल्किल हैलाइड है, अल्किल हैलाइड 2 डिग्री है। यहां पर भी देखो रीजन क्या है, सिंपल सा 2 डिग्री, यहां पर भी क्या है 2 डिग्री अल्किल हैलाइड है रीजन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 डिग्री अल्किल हैलाइड है, तो ये भी देगा और ये भी देगा। अब अगर इसकी बात हम करें तो ये जो है ना, ये SN1 नहीं देगा। रीजन इसका क्या है, रीजन सिंपल सा है कि SN1 देने के लिए आपको पता है कि कार्बोकैटायन, इसका रीजन ही लिखा जाए यहाँ पर। रीजन, रीजन का क्या मतलब है कि कार्बोकैटायन बनना चाहिए,
इसका क्या बनना चाहिए, कार्बो कटायन बनना चाहिए। और ये 1 डिग्री कार्बो कटायन बन रहा है ना। तो इसका रीजन क्या है कि 1 डिग्री कार्बो कटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। 1 डिग्री कार्बो कटायन फॉर्मेशन यहां लिख दे रहा हूं रीजन। ये जो है पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये हो गया कि इसका पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, पॉजिटिव इसीलिए जो है ये नहीं देगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। देखो मान लो इसका जो है, अगर हम कार्बो कटायन बनाएं, रीजन देखो, रीजन इसके ऊपर नीचे लिखा जा रहा है। तो पीएच सिंगल बॉन्ड सी, है ना, पीएच सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, है ना, सिंगल बॉन्ड CH2। अगर Cl निकलेगा तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा। तो क्या ये डबल बॉन्ड इस पर जाएगा, देखो क्या ये डबल बॉन्ड इस पर जाएगा। और अगर ये इस पर जाएगा, है ना, तो फिर देखो जो है ऐसा कुछ बनेगा। कैसा, ये पीएच सिंगल बॉन्ड सी और फिर जो है सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर O+। और ये हाईली अनस्टेबल है। क्या है, हाईली अनस्टेबल है। तो ये ऐसा होगा नहीं, ऐसा ये होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, है ना, इसलिए ऐसा होगा नहीं। इसीलिए ये SN1 नहीं दे पाएगा, क्योंकि 1 डिग्री कार्बो कटायन, 1 डिग्री है ये, 1 डिग्री कार्बो कटायन फॉर्मेशन ये होगा। और ये जो कि बहुत ही ज्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अगर बनेगा भी तो अनस्टेबल होगा। तो ये रीजन है। और 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा। इसका रीजन मैं यहाँ लिखूंगा, जो यू कैन से सिंपली, है ना, रीजन जो है सिंपली, है ना, इसका 2, इसका रीजन वही है। इसका अगर रीजन लिखना हो तो वही 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसका रीजन क्या लिखना होगा, है ना, वही 2 डिग्री हैलाइड एल्किल हैलाइड। इसका भी रीजन, मान लो कोई आपसे पूछता है कि ये SN1 होगा, SN2 नहीं होगा, SN2 नहीं होगा, क्या रीजन है, यही रीजन है। SN1 होगा, क्या रीजन है, यही रीजन है। फिर से देखो, ये SN2 होगा, क्या रीजन है, यही रीजन है। SN1 होगा, क्या रीजन है, यही रीजन है। और ये साथ में ये 2 रीजन है, साथ में ये 2 रीजन है। स्ट्रांग, है ना, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। यहां पर रीजन क्या है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। भाई ध्यान, दिमाग लगाएंगे तो फिर पूरा मजा आएगा, नहीं दिमाग लगाएंगे तो नहीं आएगा भाई। लेकिन यहाँ थोड़ा रीजन डिफरेंट है। तो PHC डबल बॉन्ड O, देखो ये रीजन है, PHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, है ना, PHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2, है ना, सिंगल बॉन्ड Cl। तो देखो ये वाला ग्रुप जो है ये -I इफेक्ट क्रिएट करेगा, -I इफेक्ट क्रिएट करेगा। इस -I इफेक्ट की वजह से, इसकी वजह से ये बॉन्ड जो है वो पोलर हो जाएगी, पोलर बॉन्ड। तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगी, तेजी से ब्रेक होगी, है ना, इजीली ब्रेक। और जहां बॉन्ड बहुत तेजी से ब्रेक होगी तो वो SN2 देगा। इसमें देखो, इस वाले में देखो, तीसरे वाले क्वेश्चन में, रीजन बाद में, तो इसमें भाई क्या मिटा दिया जाए, इस लास्ट वाले क्वेश्चन में भाई ये भी होगा, SN1 भी होगा और यहाँ SN2 भी होगा। SN2 का रीजन सेम है। इसका SN2 का जो रीजन है तो CH3, है ना, सिंगल बॉन्ड CH2
सिंगल बॉन्ड NH, देखो ध्यान से, तो ये सिंगल बॉन्ड CH टू सिंगल बॉन्ड Br, तो ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप, ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी क्या करेगा, वही माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट होगा, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, और पोलर हो जाने की वजह से इजीली ब्रेक होगा, यही रीजन सेम, ठीक भाई। और ये SN1 क्यों देगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग की वजह से ये रेजोनेंस है ना, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है ना बढ़ेगी, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, है ना, स्टेबल कार्बोकैटायन ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। हालांकि ये भी क्या है 1 डिग्री, या आप कह सकते हो सुपर 1 डिग्री, क्योंकि उससे कोई कार्बन तो जुड़ा नहीं है, तो यहाँ पर जो है सुपर 1 डिग्री पर ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, है ना, बैक बॉन्डिंग में क्या होगा, देखो यहाँ से रीजन, जैसे कि ये वाला जो लोन पेयर है, रीजन देखो समझो, अलग से लिखना, जब ये CH2 प्लस बनाएगा तो फिर से लिखना ही पड़ेगा, देखो इधर वाला समझ लो, इधर वाला लिखा हुआ है ऐसे, देखो ये NH है, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये Br जब निकलेगा तो ये CH2 प्लस बनाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जाकर के यहाँ बॉन्ड बनाएगा और प्लस ये इस पर आएगा, है ना, तो बैक बॉन्डिंग की वजह से, तो यहाँ पर 1 डिग्री, है ना, तो कार्बोकैटायन, स्टेबल कार्बोकैटायन ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, रीजन इसका क्या होगा भाई, इसका रीजन होगा, इसी का रीजन यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्टेबल कार्बोकैटायन ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, है ना, स्टेबल कार्बोकैटायन ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया, और ढेर सारे क्वेश्चन हमें इस चैप्टर को कवर करने के लिए करने पड़ेंगे, है ना, तो लेकिन वो सारे क्वेश्चन, सारी चीज़ें लेकर के मैं प्रयास करूँगा कि कल ये चैप्टर खत्म हो जाए, राइट।